आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी 14,630 के पास सपाट ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। वहीं जापान का बाजार यहां पर भी सुस्ती के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार में भी हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे यहां पर भी एक सपाट ट्रेंड ही फिलहाल आप देख पाएंगे। हल्की सी नरमी के साथ वहां पर भी ट्रेड हम देख रहे हैं। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, ट्रिपल सेंचुरी लगाकर डाउ पहली बार 34,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। एसएनपी ने लगातार 11वें दिन नए रिकॉर्ड्स बनाए, तो लगातार कह सकते हैं एसएनपी की तरफ से बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी शेयर्स में उतार चढ़ाव के चलते एक इंपैक्ट नैस्डैक पर जरूर पड़ता हुआ दिखा। लेकिन ये तमाम संकेतों से विदेशी बाजार कैसे लग रहे हैं, कौन से ट्रिगर्स है जिन पर हमें फोकस करना है, विस्तार से एक बार जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे ही संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है। दमदार एक्शन हमने आते हुए दिखा है जहां तक अमेरिकी बाजारों की चाल है। एशिया में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही कारोबार इस समय हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी सुस्ती आपको जरूर दिखाते हुए दिख रहा है, पर डाउ फ्यूचर्स पे भी मामूली सी गिरावट है। बट दमदार एक्शन हमने कल शाम अमेरिकी बाजारों में देखा है। बस कुछ ही देर में चीन का Q1 जीडीपी डेटा यानी कि जैन टू मार्च तिमाही का जीडीपी डेटा आने वाला है, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी किस तरह का डेटा आता है और रिकवरी के क्या आसार हैं। कल शाम अमेरिकी बाजारों में देखें तो शानदार तेजी आपने आती हुई दिखी है। एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स लगे हैं। डाउ 300 से ज्यादा अंक उछलकर पहली बार 34,000 के पार गया है। वहीं S&P 500 पर भी 1% का उछाल था और लगातार 11वें दिन नया रिकॉर्ड आपने S&P 500 पर देखा है। यही नहीं, टेक्नोलॉजी शेयर्स में भी तेजी का माहौल था। 1.25% की तेजी आपने नैस्डैक पर भी देखी है। जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं मार्च महीने के, वो शानदार रहे हैं। 9.8% का उछाल देखा गया है, अनुमान 6.1% का था। और जो पिछले महीने स्टिमुलस चेक्स भी दिए गए थे फरवरी के महीने में बाइडेन साहब की तरफ से, जो बड़ा स्टिमुलस का प्लान आया था, उससे भी रिटेल बिक्री में ऑफकोर्स आपने बढ़त आती हुई देखी है, क्योंकि डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे आए थे। बट वहां से माहौल काफी अच्छा हुआ है। इसके साथ ही अर्निंग्स तो अच्छी आ ही रही हैं। बेरोजगारी के दावे, साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे 6.25 लाख पर आए हैं, यानी कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह कोरोना क्राइसिस शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे कम साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए हैं। तो इकोनॉमिक डेटा काफी स्ट्रांग है यूएस की तरफ से। हमने देखा कि जो उनके 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें भी काफी तेज गिरावट हुई। कल 1.62 के आसपास थी, वो गिरकर 1.55% के पास आती हुई दिखी। फिलहाल 1.56 1.57 के करीब है। यूरोप में भी देखें तो यहाँ पर भी तेजी का माहौल था, बल्कि काफ़ी सारी इंडिसेस में हमने यूरोप में भी नए रिकॉर्ड्स लगते हुए देखे हैं, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस दोनों से ही मजबूत इकोनॉमिक डेटा आते हुए दिखा है। इसके अलावा कच्चे तेल, यहाँ पर ज़बरदस्त तेजी का माहौल है। एक महीने की ऊंचाई पर आपको ब्रेंट दिखेगा फिलहाल $67 के करीब। वहीं अगर आप सोने की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। और IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने आगे जाकर तेल की खपत की अनुमान में भी बढ़त की है, तो वहाँ से भी तेल को सहारा मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल काफी पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आते हुए दिख रहे हैं इस समय। ओके, तो चलिए, ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव है। अमेरिकी बाजार में तो शानदार बढ़त का ट्रेंड दिखा ही। एशियाई बाजार भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी बाजार के संकेतों को अच्छे ही मानकर चलना है। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार जानते हैं। कैश मार्केट में 980 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से आते हुए दिखी। वहीं कैश मार्केट में 527 करोड़ की बिकवाली DIS कर रहे हैं और वायदा बाजार में 7,229 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से आते हुए दिखी। तो क्लियरली FIS कर रहे हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार में खरीदारी। हालांकि कैश मार्केट में DIS की तरफ से बिकवाली के आंकड़े फिलहाल हम देख रहे हैं। लेकिन ये तमाम संकेतों को देखते हुए और साथ ही कोरोना के बढ़ते आंकड़े भारत में जो हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए। ये संकेतों को समझते हुए विदेशी बाजार में जो ट्रेंड है उसे देखते हुए भारतीय बाजार के लिए आपकी पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ गए हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों को कैसे समझे? भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं देश भर में कोरोना के हालात तो बिगड़ ही रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ग्लोबल मार्केट में जो तेजी होती दिख रही है वो तो लाजवाब है। ये कोरोना के मामले नहीं होते तो शायद भारतीय बाजार भी अमेरिका की तरह लाइफ हाई के आसपास कहीं होते या नए हाईज बना रहे होते, लेकिन क्योंकि कोरोना के मामले और FIs की थोड़ी सी खरीदारी ठंडी पड़ती हुई दिखी पिछले कुछ दिनों में, उसका असर आप देख रहे हैं।
जहां तक आज का सवाल है, पिछले 2 दिनों की मजबूती भारतीय बाजारों के काम आती हुई दिखेगी। इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, ये एक अच्छा संकेत है। तो शुरुआत हम सुस्ती के साथ करेंगे तो तुरंत रफ्तार पकड़ेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कोरोना के बढ़ते मामलों और वीकेंड सेशन की वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने का डर आपको रहेगा ही कि कहीं और कुछ राज्यों में, शहरों में प्रतिबंध कड़े किए जाए, कर्फ्यू वगैरह लगाया जाए। उस तरह की जो बार बार खबरें आ रही है, 2 लाख के ऊपर का आंकड़ा है, वो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिखाएगा। तो अब जो रेंज नीचे के लिए तुरंत सपोर्ट के तौर पर है, वो 14,450 से 14,500 की आज के लिए रहेगी। ये सपोर्ट जो दिन के लिए मजबूत रहना चाहिए, होल्ड होना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 14,650, 14,725 ये रेंज है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 31,400, 31,700 ये 300 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 32,450 से लेकर 32,675 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो निफ्टी में 14,450 से 14,500 इससे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चलें। 14,650 से 14,725 ये निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। 31,400 से 31,700 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 32,450 से 32,675 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हिंदुजा ग्लोबल से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। उनसे बात करते हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है, कहां पर फोकस करना है? बिल्कुल आपने सही कहा, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें मिली है। वो ये कि कई सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हिंदुजा के ग्लोबल सॉल्यूशंस के हेल्थ के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं कुछ बड़े नाम पी प्लेयर्स में जैसे बेरिंग, एपेक्स, ब्लैकस्टोन ये कुछ कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रही है 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए इनके हेल्थ केयर डिवीजन में। और इसकी वैल्यूएशन अगर हेल्थ केयर डिवीजन की बात करें तो ओवरऑल 6,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है और इसमें करीब करीब 20% स्टेक यहाँ पर लेने की बात कर रही हैं ये प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स। करंट मार्केट कैप अगर देखें कंपनी का तो 3400 करोड़ रुपए है इस वक्त। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आप देखें मिड मार्च में हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन में जो प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 5% बढ़ाई थी 1,200 रुपए प्रति शेयर के के प्राइस पर। और अभी अगर हम देखें तो करंट प्रोमोटर स्टेक कंपनी में 72% है। और सूत्र बता रहे बार्कलेज को अपॉइंट किया गया है बैंकर के तौर पर इस प्रपोज ट्रांजैक्शन के लिए। और हेल्थ केयर डिवीजन बहुत बड़ा हिस्सा है इनके पूरे बिजनेस का, बीपीएम बिजनेस का, जिसे आप जानते हैं ग्लोबल सॉल्यूशंस में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी सन 2000 से इसमें जुटी हुई है और काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रही है। हेल्थ केयर 55% है टर्नओवर ओवरऑल बिजनेस में। और हमने कंपनी को भी जब अप्रोच किया, उनको लिखा, तो उनका ये कहना था कि इस वक्त बोर्ड जो है कंपनी का वो रिव्यू कर रहा है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस जिससे अनलॉक करे वो हायर वैल्यू। तो क्लियरली कहीं ना कहीं इस दिशा में बात जरूर हिंट हो रही है कि यहाँ काम जरूर हो रहा है, रिव्यू हो रहा है बिजनेस का। और उसके आगे उन्होंने कहा कि कोई फर्दर कमेंट्स वो नहीं दे सकते इस पर्टिकुलर स्टोरी पर। तो ये उनका ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। बट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस में वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है और हेल्थ केयर बिजनेस में कुछ इंटरेस्टिंग प्री प्लेयर्स के यहाँ नाम आ रहे हैं। तो डिस्कशंस चल रहे हैं इस पर। बिल्कुल स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, बताएं। नतीजों पर नजर रहेगी। माइंडट्री के नतीजे वायदा कारोबार से पोस्ट मार्केट आएंगे, वहीं एमएमटीसी के नतीजे भी आज आते हुए दिखेंगे। वेदांता ओपन ऑफर में टेंडर किए गए शेयर्स के आज कंपनी पैसे पूरे चुका देगी, यानी कि आज तक अगर आपके पास उसके पैसे नहीं आए तो आज आखिरी दिन है जब पैसे आ जाने चाहिए। विप्रो पोस्ट मार्केट इनके नतीजे आए और ज्यादातर फैक्टर्स पे अनुमान से बेहतर ही रहे। अगर आप आय की बात करें तो 0.4% की बढ़त देखी है। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 4% की बढ़त देखी है। हमारे अनुमान से थोड़ा ज्यादा ही डॉलर
रेवेन्यू आया। एबिट एकदम फ्लैट था बट अनुमान से बेहतर रहे। एबिट मार्जिन्स की बात करें तो 20.5% के मार्जिन्स आए हैं, जो कि थोड़े गिर कर आए हैं, बट अनुमान 20.1% का था, तो उस हिसाब से देखें तो अच्छे ही आए हैं। और मुनाफा भी एकदम फ्लैट रहा पर अनुमान से बेहतर। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 3% की रही, अनुमान से थोड़ी कम, बट कंपनी ने आगे जाकर गाइडेंस दी है 2 से 4% की ग्रोथ की, जो कि मार्केट एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छी है। और इस गाइडेंस में उनकी जो रिसेंट एक्विजिशन है कैप्को की और एम्पियन की, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो शायद और भी अच्छा परफॉर्मेंस रह सकती है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि लगभग सभी मार्केट्स में इन्हें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आज विप्रो पर रखिए नज़र। साथ ही ऑटो स्टॉक्स पर भी आपको रखनी पड़ेगी नज़र। बजाज ऑटो, यहाँ पर जो इनका ई स्कूटर है चेतक, उसकी बुकिंग फिर से बंद कर दी है। अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने बुकिंग शुरू करी थी, गुड़ी पड़वा के दिन इन्हें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और अब इन्होंने बुकिंग इसलिए रोक दी है क्योंकि सप्लाई चेन में परेशानी के चलते इनके पास कुछ पार्ट्स की कमी हो रही है। साथ ही अशोक लेलैंड पर भी नजर रखिए क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस, इनके साथ मिलकर कंपनी ने ग्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म का गठन किया है। ये फ्रेट मोबिलिटी और फ्लीट ओनर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के कारोबार में रहेगी। नेशनल फर्टिलाइजर, कल हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, विनिवेश के लिए लीगल एडवाइजर्स, मर्चेंट बैंकर्स और सेलिंग ब्रोकर का आरएफपी यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया गया है। सरकार की ओएफएस के जरिए 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। बीपीसीएल अपनी कोची रिफाइनरी से केरल की सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। कंपनी प्रतिदिन लगभग 1.5 टन ऑक्सीजन सप्लाई करने की योजना है, जो कोरोना की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की शॉर्टफॉल बन रही है, उसके लिए कंपनी का ये एक बड़ा कदम है। और फाइनली भारत गियर्स, महाराष्ट्र में पाबंदियां लगने से उत्पादन पर असर संभव है। Q1 में प्रोडक्शन, बिक्री और साथ ही नतीजों पर असर आ सकता है और भारत गियर्स ही नहीं, लगभग सभी ऑटो कंपनीज जिनके महाराष्ट्र में प्लांट हैं वहां पर परेशानी आ सकती है, स्पेशली अप्रैल के महीने में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं महाराष्ट्र में। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। चलिए अब जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की कौन सी दमदार रणनीति बताई है, ये आपको सुझाते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर मैं समझता हूँ कि इसकी जो बेसिक अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो जो की त्यों मौजूद है। तो इसमें हम अप्रैल सीरीज में 820 का कॉल जो करीब 16 रुपए 65 पैसे पे बंद हुआ, उसको ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें 12 रुपए और टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए। दूसरी तरफ बाटा, वो भी लगता है कि इसमें अभी 3-4 दिन के लिए पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। तो 1340 का कॉल इसमें लें 20 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 16 पे, टारगेट आपका रहेगा 28 का। ओके, तो चलिए दो ऑप्शंस की दमदार रणनीति आपको मिल चुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। वहीं बाटा पर आप कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जान लीजिए। जिंदाल स्टील हिसार पर चॉइस ब्रोकिंग की राय है, कैश मार्केट में खरीदारी की, 146 के टारगेट्स को मानकर चले, 134 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग एचडीएफसी और साथ ही टाटा एलेक्सी पर बुलिश है। एचडीएफसी खरीदारी कीजिएगा 2601 के टारगेट्स के लिए, 2511 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं टाटा एलेक्सी 3021 के लक्ष्य को मानकर चले, 2851 का स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। और आनंद राठी की राय डॉक्टर रेड्डीज पर है, खरीदारी की 5070 के टारगेट्स को मानकर चले, 4700 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स, चारों की 4 खरीदारी की। वहीं ऑप्शंस की कॉल में महिंद्रा एंड महिंद्रा और बाटा पर आपको फोकस करना है। और अब हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे, साथ ही आज के लिए आपके रिकमेंडेशंस भी। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, वैसे आज फ्लोज तो काफी अच्छे हैं ग्लोबल मार्केट से, लेकिन हमें जो हमारे डोमेस्टिक इश्यूज है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। साथ ही साथ कल के एक्सपायरी में हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी मार्केट में, तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी है ये कहीं ना कहीं 14,450-500 के रेंज में बड़ा सपोर्ट लेके रिकवर कर रहा है हमेशा। तो 14,450 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाए। अगर कोई भी वीकनेस आए तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए, और मुझे लगता है कि वापस एक बार 14,850 के लेवल्स निफ्टी दिखा सकता है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि कल के दिन में अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे तो स्पेशली कमोडिटीज में, तो वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और जैसे कि ओवरऑल ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एक कमोडिटीज या तो एक ओवरऑल अच्छा जीडीपी आ रहा है बार बार, तो मुझे लगता है साइक्लिकल्स में कमोडिटीज चलेंगे। इसमें हिंडाल को हम बाय करके चल सकते हैं। 352 के करीब का क्लोज है, हमें लगता है 370-372 के लेवल्स ये दिखा सकता है।
यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 344 रुपए का, और साथ ही साथ ओएनजीसी बाय करके चले जो 104 के करीब ट्रेड कर रहा है। 108 109 के टारगेट नजर आ रहे हैं और 102 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। तो कमोडिटीज पे विशेषकर ध्यान रखें। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बताते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी अब जुड़ गई हैं। वंदना जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कच्चे तेल की चाल पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। हल्की सी बढ़त के साथ $67 पर ट्रेड यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या लगता है क्रूड में करंट लेवल्स को देखते हुए घरेलू बाजार में क्या किया जाए? जी गुड मॉर्निंग मानसी। जिस तरीके से आईईए की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ काफी स्मूथ होगा क्रूड डिमांड के मामले में, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। साथ में डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे गिरावट के साथ ट्रेड हो रही है, तो मेरे ख्याल से डिप पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। हायर साइड पे बाइंग ना करके 4660 का एक अच्छा लेवल है एमसीएक्स पे, वहाँ पे क्रूड को बाय करना चाहिए। 4750 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 4620 रुपीज का होगा। और मानसी, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली क्रूड एक बार 4820 4850 तक भी जा सकता है, तो अपसाइड में ये कमोडिटी है और डिप बाइंग का सजेशन रहेगा इस कमोडिटी में। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी का सजेशन कच्चे तेल पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। जो लेवल्स यहाँ पर हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, यहाँ से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। वंदना जी, साथ ही बेस मेटल्स की चाल अगर देखें, कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जहाँ पर आपने नजर बनाई है और स्ट्रेटेजी बिल्टअप हो रही है? जी मानसी, जिस तरीके से मार्च मंथ का डेटा आया है तो काफी एनकरेजिंग डेटा था चाइना से वो बेस मेटल्स के लिए, और इंपोर्ट्स वगैरह भी काफी अच्छे हुए थे। एक्सपोर्ट भी वहाँ पे फिगर काफी इंप्रूव होकर आया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में उसकी वजह से एक बहुत अच्छी फ्रेश बाइंग हम लोगों ने देखने को मिली है। लेकिन लेड जो है, लेड यहाँ पे रैली कैच करने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लेड में एक मूवमेंट जो है, पॉजिटिव मूवमेंट, वो अभी भी यहाँ पे ड्यू है। 167 के करीब बाय करना चाहिए। 170 का टारगेट रखना होगा। इसके लिए स्टॉप लॉस 165.5 का लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये कमोडिटी 172 की तरफ से जा सकती है। ऑलरेडी हम लोगों ने कॉपर जिंक वगैरह में रैली आते हुए देखा है, और मुझे लग रहा है कि लेड में एक लेट रैली अभी आनी बाकी है। बिल्कुल वंदना जी, साथ ही बुलियन मेटल्स, बुलियन ट्रेड की अगर बात करें, सोने चांदी की चाल, ये आप कैसे देख रहे हैं? जी मानसी, सोने चांदी में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से काफी बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। कह सकते हैं कि 42,000 के लेवल पे गोल्ड ने काफी बढ़िया कंसोलिडेशन दिया था, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब एक अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन करेक्शन पे बाय करना चाहिए। कल के मार्केट में हम लोगों ने अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड आते हुए देखा है, तो मेरे ख्याल से आज मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रीट कर सकती है। गिरावट आ रही है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में, ग्रोबिक्स में, तो मेरे ख्याल से गोल्ड को अगर बाइंग ही करनी है तो आज के दिन में बाइंग एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। लेकिन अगर 46,800 46,700 तक के जो लेवल्स मिलते हैं, वहां पे फिर से बाइंग करनी चाहिए। और गोल्ड में मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट, थोड़ा सा मिड टर्म टारगेट कह सकते हैं कि 47,500 से 600 रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे 500-600 की जो रैली है वो आराम से बाकी है, तो यहाँ पे डिप बाइंग करे, 46,800 के लेवल पे बाय करे, 47,500 का टारगेट रखे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 46,500 का।